हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दो चीज़ों के बारे में। एक इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो कोल इंडिया के नॉन एग्जीक्यूटिव हैं उनके वीडीए में जो चेंज हुआ है 1 जून से, उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा, हम एक दूसरी पीएसयू है एनएफएल, जो कि एक नवरत्न पीएसयू है, उसमें मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए आई हुई वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर वीडीए की बात करें, जो कि वेरिएबल डियरनेस अलाउंस होता है, जो पीएसयूज का 3 मंथ्स के बाद रिवाइज होता है। तो ये 1 मार्च, 1 जून, 1 सितंबर और 1 दिसंबर को हर साल एवरी ईयर जो महंगाई का इंडेक्स यानी कि AICPI जिसको बोलते हैं, उसके बेस पे ये चेंज होता है। तो अभी ये कोल इंडिया के जो नॉन एग्जीक्यूटिव है उनके लिए ये 1 जून 2024 से लेके और जो 31 अगस्त, यानी 3 मंथ्स का हो गया, 31 अगस्त 2024 तक ये रहेगा 16.9% ऑफ द बेसिक सैलरी। यानी ये बेसिक सैलरी पे मिलता है और उस पे ये अभी 16.9% हो गया। तो अगर इससे पहले हम बात करें कि इससे पहले कितना था और कितना ये इंक्रीज हुआ है, तो इससे पहले अगर हम बात करें, ये मार्च में जो चेंज हुआ था वो 16.7% था। मतलब कि कुल मिलाकर 0.2% का इंक्रीज हुआ है। यानी कि किसी की बेसिक सैलरी का ये 0.2% ही इंक्रीज हुआ है और ये टोटल कुल मिला के 16.9% हो गया। तो पहली न्यूज़ ये थी। दूसरी न्यूज़ है एनएफएल में आई हुई वैकेंसीज के बारे में। तो जैसे मैंने बोला कि एनएफएल एक नवरत्ना पीएसयू है और ये एक प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है। अब इसके जो प्लांट्स हैं वो हरियाणा में भी हैं, पंजाब में भी हैं और मध्य प्रदेश में हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए। तो इसमें केमिकल के लिए 56 वैकेंसीज हैं, इस तरह मैकेनिकल के लिए 18 वैकेंसीज हैं और इसी तरीके से इलेक्ट्रिकल के लिए 21 वैकेंसीज हैं। फिर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 17 और केमिकल लैब के लिए 12 और टेनिस सिविल के लिए 3 और फायर एंड सेफ्टी के लिए 5, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 5 और मेटल्स मैनेजमेंट के लिए 11 और HR के लिए 16 वैकेंसीज हैं। तो अब अगर बात करें यहाँ पे कि यहाँ पर पे स्केल कितना होता है, तो अगर यहाँ पर पे स्केल बात करें E1 के लिए, जिसको कि मैनेजमेंट ट्रेनिंग बोला जाता है, 40,000 से 1,40,000 के बीच में होता है, यानी कि कोल इंडिया से कम होता है। तो दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें कि यहाँ पर अब फिर उसके बाद 1 साल बाद आपको क्या मिलता है। 1 साल बाद आपको आप जब रेगुलर स्केल में आते हैं तो आपकी सैलरी 3% से इंक्रीज हो जाती है, जो कि हर ईयर का इंक्रीज होता है। तो आपकी बेसिक सैलरी 41,200 रुपये हो जाती है। इसके अलावा बेसिक, ये तो आपकी बेसिक सैलरी हो गई। इसके बाद आपको इंडस्ट्रियल डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस या कंपनी एकोमोडेशन, दोनों में से एक चीज़, या फिर दूसरे जो परग्रेसिव एंड अलाउंसेस हैं, जैसे कि लीव हो गया, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे PRP जिसको बोलते हैं, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड हो गया, ग्रेचुटी, कंट्रीब्यूटरी सुपर एनुएशन बेनिफिट फंड स्कीम और ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, जो कंपनी के रूल के हिसाब से टाइम टू टाइम चेंज होता है। और इसके अलावा आपको यहाँ पे एक सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड भी सर्व करना होता है 3 साल के लिए, जो कि 4.5 लाख का होता है, जो कि कोल इंडिया में 5 साल का है और 5 साल का और 3 लाख का है। फिर इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो यहाँ पे एज जो है 18 से 27 ईयर है और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी डिग्री की भी यहाँ पर दी हुई है। इसके अलावा अगर हम और बात करें कि और क्या है इसमें, तो हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात कर ली, एज लिमिट की बात कर ली। उसके अलावा यहाँ पर एक एग्ज़ाम होगा जो कि एक ऑफलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा और यहाँ पे जो ऑफलाइन बेस्ड एग्ज़ाम होगा उसका उसका जो ओवरऑल परसेंटेज होगा सिलेक्शन में वो 80% होगा और 20% आपको डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू के बेस पे यहाँ पर। यानी कि दो चीज़ें हैं। और जो 80% और 20% का रेशियो है, तो इंटरव्यू के लिए 1:5 में कैंडिडेट कॉल किए जाएंगे। तो ये इस पूरे फॉर्म की जानकारी आप ले सकते हैं, जो NFL की वेबसाइट है वहाँ पे जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स भी हैं कि कब कब आपको क्या क्या कब आपके लिए ओपन होगा। तो अगर मैं वो उन सब डेट्स की
अगर बात करूं कि कौन कौन सी डेट इम्पोर्टेंट है, तो जो डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 12 जून है। फिर लास्ट डेट 2 जुलाई है। और करेक्शन विंडो 4/7/2024 तक रहेगी और ये क्लोज हो जाएगी 5/7/2024 को। तो यही था इस वीडियो में। इसके अलावा अगर आपको कुछ और जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जान सकते हैं। थैंक यू।